डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मैथमेटिक्स का बहुत ही पावरफुल टॉपिक करने जा रहे हैं। लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। और अगर आप नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपके एसएलओ बेस्ड सिस्टम में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें लॉगरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जरूर अपेयर होते हैं। लॉन्ग 100% कंफर्म होता है और 90% स्टूडेंट जो है जिस सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें कंफ्यूज हैं, वहां पर कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप अपनी उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहते हैं तो एंड तक आज हमारे साथ रहिए। आज हम 2 दिनों का लेक्चर एक साथ करने लगे हैं, डे 14 एंड डे 15। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने 30 डे प्रिपरेशन प्लान में जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, डे 14 और 15 का लेक्चर लॉगरिथम कवर करेंगे। लॉगरिथम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट और एक एमसीक्यू जरूर अपेयर होंगे। इट मींस तकरीबन 12 to 14 मार्क्स का पेपर आपका जो है वो इस चैप्टर से इंक्लूड होता है। लॉगरिथम क्या है, क्या स्टूडेंट जो है वो बुनियादी मिस्टेक्स करते हैं, किन चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं, उनकी बात करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉन्ग का क्वेश्चन जहां से आता है उसकी जरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक नंबर है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ये एक नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, बेटा जो पावर है 3, दिस इज इक्वल्स टू लॉग जिस नंबर की पावर है बेस 2 एंड दिस इज 8। बेस को बिल्कुल आप इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, अक्सर बच्चे यहां लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं, वो कंफ्यूजन होती है और मिस्टेक हो जाती है, तो इसको बड़ा क्लियरली इस तरह से लिखेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई जनरल फॉर्म अगर मैं बनाना चाहूं, अगर ये है कि a पावर x इज इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब ये है कि लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू लॉग बेस a एंड y। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। देखिए a पावर x इक्वल्स टू y, दिस पावर इज इक्वल्स टू लॉग बेस किसकी पावर है और y। और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म हो दिस पावर दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्या कहेंगे, दिस पावर x इज इक्वल्स टू y। तो बहुत सिंपल है, अगर इसको आप एक दो दफा प्रैक्टिस करें तो आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास है 3 पावर 3 इज इक्वल्स टू 27, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे 3 पावर इज इक्वल्स टू लॉग बेस 3 एंड दिस इज 27। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब एक एग्जाम में एक एमसीक्यू अपेयर होता है जिसमें पूछते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एक्स, ए एंड वाई। सो जो ए है वो क्या होना चाहिए बेटा, ए पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ए 1 भी नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है। तीसरी बात, जो y है आपका वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। चौथी बात, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x इज रियल नंबर। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर इन कंडीशंस की क्या जरूरत है। तो देखिए मैं जरूरत की बात आपको बता दूं, यहीं पे हम जरा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 4 पावर 2 इक्वल्स टू 16, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें तो आप कहेंगे 2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 4 इक्वल्स टू 16। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16,
इसकी आप लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं और आपने ये बना दी कि 2 इज इक्वल्स टू लॉग माइनस 4 बेस 16, तो लॉग की बेस नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई ये कंडीशन बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 होगा। पहली बात, इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है यहां से हमें पता चला कि ये जो a है जिसकी हम पावर ले रहे हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 क्यों नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 1 पावर p इज इक्वल्स टू q, 1 पावर p इज इक्वल्स टू q, और आप लिखते हैं सर दिस इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू लॉग बेस 1 एंड q। तो देखिए 1 की कोई भी पावर 1 ही होता है, 1 की आप पावर 3 ले लें तो वो 1 ही होता है। तो इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लॉग की बेस 1 एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी गलत होगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि a1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो है वो जब आप किसी पॉजिटिव नंबर की कोई पावर लेंगे आप, चाहे वो नेगेटिव पावर ही क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल 4 की पावर -2 है तो इसको तो आप 1/4 स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। दैट्स वाई y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। x क्यों रियल है, x से नेगेटिव क्यों है? अभी देखें x हमने यहाँ पॉजिटिव भी लिया, इस वाले केस में x आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये 4 कंडीशंस का पता होना बहुत जरूरी है। क्या कंडीशंस हैं? a पावर x इक्वल्स टू y एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म इफ, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, अगर मैं आपको कहूं इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें और नीचे एक ऑप्शन दे दूं कि नॉट पॉसिबल, तो आपने नॉट पॉसिबल को पिक करना है। अगर 1 की पावर हो, अगर नेगेटिव नंबर की पावर हो तब भी नॉट पॉसिबल को पिक करना है। तो ये अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म में तभी कन्वर्ट हो सकती है जब जो है a x और y की ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना और उसकी क्या कंडीशंस है। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर हमें कोई अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो लॉगरिथम में, वो उमूमन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन अपेयर होते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लाइक दिस वन तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ जरूरी नहीं है कि अननोन एक्स ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इस अननोन की वैल्यू तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अभी मैंने आपको एक बड़ा आसान सा मेथड बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या वे है। देखिए ये है बेस एक्स, दिस बेस पावर दिस, बेस की पावर इक्वल के जो अपोजिट साइड पे नंबर है, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड है तो वो दिस पावर दिस, पावर क्या है 5, दिस पावर 5 is equals to what, is equals to 2। तो x पावर 5 is equals to 2। अगर x पावर 5 2 के इक्वल है तो what will be the value of x is required, take power 1/5 both sides। जाहिर है आपको x फाइंड आउट करना है, आपने इस 5 को कैंसिल करना है तो आप 2 की पावर 1/5 दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/5। दिस इज योर रिजल्ट। बड़ी आसानी से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अगर जो है वो लॉग बेस x 2 इक्वल्स टू 5 था। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो लॉग बेस x प्लस 1 9 इक्वल्स टू 2। सिंपल रूल, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, दिस पावर दिस, x प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहां पर जो है वो अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको मेंशन करने लगा हूं। कौन सी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। If powers are equal, so bases will be equal, x plus 1 is equals to 3 and x equals to 3 minus 1 and x equals to 2। उन स्टूडेंट्स के पास एक ही आंसर आता है, दैट इज x equals to 2। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि वो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। आप कर दीजिए स्क्वायर ओपन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
इज इक्वल्स टू 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। +1 9 को यहां शिफ्ट करेंगे तो 1 - 9 - 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। फिर जो है वो इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो 6 + 6x - 4x - 2x - 8 equals to 0. X is common, so x plus 4 minus 2 is common, so x plus 4 is equals to 0. This is x plus 4 and x minus 2 is equals to 0. x की दो वैल्यूज आ गई, x plus 4 equals to 0 और x minus 2 equals to 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई -4। अब क्या ये दोनों आंसर होने चाहिए? तो देखिए, अब जो हमने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या कॉन्सेप्ट था कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। अब अगर आप x -4 रखेंगे तो -4 + 1 आ जाएगा -3, और -3 जो है वो नहीं हो सकता x की वैल्यू, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि जो अननोन आपने फाइंड आउट किया है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अगर वो नेगेटिव तो आ रहा है तो आप कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इस सवाल को इस तरह भी सॉल्व करते हैं, उनके साथ भी यही मसला होगा। x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू +-3 का स्क्वायर। फिर वो दो इक्वेशन बनाते हैं, एक x + 1 इज इक्वल टू 3 और दूसरा x + 1 इज इक्वल टू -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर है -4 आ जाएगा। ये आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, रीजन हमने आपसे शेयर कर दिया। तो ये बात बेटा बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ इसको जरा समझिए। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो log base 264 इक्वल्स टू x + 1। क्या बताया आपको? दिस पावर दिस 2 पावर x + 1 इज इक्वल्स टू 64। चल, कब हमें बेसिस को सेम बनाना है और कब हमें पावर्स को सेम बनाना है? वेरिएबल अगर पावर में है तो आपने बेसिस को सेम बनाना है, वेरिएबल अगर बेस में है तो आपने पावर्स को सेम बनाना है। इस रूल को ध्यान में रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर वेरिएबल जो है, यहां देखिए वेरिएबल बेस में है तो हमने पावर्स को सेम किया। यहां पावर 2 थी, इस नंबर को भी हमने ऐसा नंबर जनरेट किया जिसकी पावर 2 9 होती हो। हमने पावर्स को सेम बनाया और फिर हमने ये रूल अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहां वेरिएबल पावर में है तो मैं बेसिस को सेम बनाऊंगा। क्या 64 को 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हमें बताया कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। अब बेसिस सेम होगी, इसका मतलब है पावर्स इक्वल होंगी। x + 1 इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 5। अगर आप देखें भी डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ 5 रखें तो क्या आ जाएगा? log 264 इक्वल्स टू 5 + 1 6, और ये 2 पावर 6 जो है वो 64 होता है। आपकी वेरीफाई भी हो गया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां से जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर इस तरह का पार्ट आएगा तो शॉर्ट आ सकता है, अगर इस तरह का पार्ट आएगा तो शॉर्ट में आ सकता है। अगर इस तरह सिंगल वेरिएबल वैल्यू है तो ये आपका एमसीक्यू में अपेयर हो सकता है। आई होप कि ये जो सेकंड सिचुएशन है लॉग की, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉगरिथम में, लॉज ऑफ लॉगरिथम। बड़े बुनियादी से लॉज जो हैं आपको पता होने चाहिए। उन लॉज से, वैसे तो लॉज काफी सारे हैं लेकिन आपकी जो एसएलओ बेस कंटेंट है उसमें जो है वो 3-4 लॉज हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। पहला लॉ क्या है, जिसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। अगर आपके पास दो नंबर हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में और उन पर लॉग ऑपरेट हो रहा है तो इसको आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, log a + log b। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सम की फॉर्म में लिखा हो तो ये कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा हो तो ये कर सकते हैं। देखिए अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, log a b को वो लिखते हैं log a + b। बेटा ऐसा कोई लॉ आपके पास नहीं है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दो नंबर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी हैं उन पर जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो आप सबको सम की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है क्वोशिएंट लॉ। log a b जो है वो log a - log b के इक्वल होता है।
इनका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, इनके प्रूफ में आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ इन लॉज का यूज आपको आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है जिसकी हम सबसे एंड पे बात करेंगे। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट लॉ। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड, अगर मैं लॉग को देखूं तो दिस इज लॉग ए पावर बी। अगर आपके पास लॉग की वैल्यू की कोई पावर है तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी लॉग ए। आप यूं समझिए, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपने सर पर कोई बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ है, कोई वजन उठा के जा रहे हैं। अब जाहिर है अगर आपने वजन रखा हुआ है कंधे पे या सर के ऊपर तो आप तकलीफ में हैं, आप उससे रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, वजन को उठा के नीचे रख देंगे। तो ये जो है ना, ये असल में रिलीफ दे रहे हैं हम इसको। रिलीफ देने के लिए क्या किया हमने, इसको वजन को नीचे रख दिया। और जब जरा इसको इस पर सख्ती करनी होगी तो यही वजन उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, इसके ऊपर रख देंगे। तो ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हैं। द लास्ट वन लॉ इज log base AB, this is equals to log B by log A। ठीक है, आपके बुक्स में यूं भी लिखा होता है कि ये जो इन दोनों का जो लॉग का जो बेस है वो हमने नहीं लिखा। जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये बात कंफर्म होती है कि इनका बेस सेम होगा, यानी कि इसका बेस भी सपोज सी होगा या सी होगा, कोई भी बेस जो है वो सेम होगा, तभी आप लॉग को यूं लिख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो बेटा ये जो हमने आपको बात बताई कि a पावर x इक्वल्स टू y, अगर ये a 10 हो, अगर a 10 हो तो 10 पावर x इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 y। जब आपका बेस 10 हो तो इसको कहते हैं हम कॉमन लॉगरिथम, और आप जो लॉग पढ़ रहे हैं वो कॉमन लॉगरिथम है। आपका जो टेबल जनरेट हुआ हुआ है वो बेस 10 को बेस बना के जनरेट हुआ हुआ है, आप कॉमन लॉगरिथम स्टडी कर रहे हैं ग्रेड 9 में। और अगर ये बेस ई हो जाए, ई एक जो है वो कांस्टेंट नंबर होता है, इसकी सम वैल्यू होती है 2.1 समथिंग। आप डिफरेंट साइंसेस में इस ई को यूज करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कहीं और भी यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये ई जो है अगर बेस ई हो, e पावर x इक्वल्स टू y हो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू लॉग बेस e एंड y। ठीक है, अपनी आसानी के लिए बजाय log बेस e ऑफ y, इसको जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको हम नेचुरल लॉग l एंड y लिखते हैं। तो इसलिए ये कॉमन लॉगरिथम होता है जब बेस 10 हो, और जब बेस e हो तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको पता होना चाहिए वो लॉग, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो लॉग जिसकी बेस ई हो, यहां पर ई हो या ई की पावर हो, वो बेटा नेचुरल लॉग होता है। और अगर 10 की पावर हो या यहाँ बेस 10 हो तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि ये 4 लॉज आपको क्लियर हो गए। अब इन लॉज को अप्लाई कैसे करना है, दो सिचुएशन में अप्लाई करना आना चाहिए। एक, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अपेयर हो सकता है, उसमें क्या होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम, अगर सिंगल लॉग गिवन है तो उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होता है, और अगर सम या डिफरेंस गिवन है तो उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होता है। दोनों की एक एक एग्जांपल आपको करवाते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक ही एग्जांपल काफी है, बस जस्ट आप उसको मेंटली जो है वो फोकस्ड होकर देखेंगे, सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह एक एग्जांपल से आपका ये मसला हल हो सकता है। ये बेटा लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मींस इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, और सेकंड पार्ट है जिसमें के क्वेश्चन सम, डिफरेंस एंड कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में गिवन है, इसको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। बड़े सुकून से आपने सोच समझ के इनको कन्वर्ट करना है, तो इसमें कोई मसला नहीं होने लगा। सबसे पहली बात, जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारा वो क्या होना चाहिए उसको हम देखते हैं। हमने देखा ये एक एक्सप्रेशन है और इसके साथ लॉग है और इस एक्सप्रेशन की कोई पावर है। देखिए, अगर अभी मैंने आपको बताया इसके ऊपर कोई बोझ पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसको जरा रिलैक्स कर दें, इसका बोझ हटा दें। कैसे हटाएंगे, ये जो पावर है ये कोएफिशिएंट बन जाएगी, हमने लॉग का लॉ पढ़ा, यहां पे आप लगाएंगे बेटा ब्रैकेट, और ये लॉग
log cube root of 5.512 pm power 1 over 2 divided by fourth root of 5.91 a square b। ये आपने क्लोज किया और ये एक और ब्रैकेट लगा दी। तो पहला काम आपने ये किया कि पावर को जो है वो नीचे ले आए, बोझ उसका उतार दिया। अब हमें नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है और इनकी कुछ पावर्स भी हैं और समथिंग, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है। तो आप साथ साथ जो क्वोशिएंट लॉ है वो अप्लाई कर दें और पावर्स को भी सिंप्लीफाई करते जाएं। कैसे? टी, ये न्यूमरेटर है तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 5.512 पावर क्यूब रूट है बेटा, इसकी पावर 1/3, इस तरह लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय पी डॉट, यहां मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एम पावर 1/2 माइनस, माइनस इसको आप क्लोज कर दीजिए इस ब्रैकेट को, माइनस लॉग ऑफ दिस, एंड ये डिवाइड हो रहा है तो लॉग ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला था, लॉग ऑफ ए, सपोज ये सारा ए है, माइनस लॉग ऑफ बी, और ये आपका सारा बी है। इसको आप लिखेंगे 5.91 की पावर 1/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फर्दर इस पूरे को क्लोज कर दें इस करली ब्रैकेट से, क्योंकि ये जो टी है ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप प्रोडक्ट लॉ पे अप्लाई कर दें और साथ साथ आप जो है वो पावर लॉ भी अप्लाई करते जाइए। ये देखिए, ये दो मल्टीप्लाई, ये तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे और पावर इनका कोएफिशिएंट बन जाएगा। इट मीन 1/3 log 5.512 प्लस log p प्लस 1/2 log m। ठीक है, ये हमने इस सारे को लिख लिया, माइनस, अब ये जो माइनस है इसकी जितनी भी टर्म्स है हर टर्म के साथ ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होना है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, माइनस 1/4 log 5.91। अगली टर्म जो कि वैसे लॉग प्रोडक्ट में वो प्लस की होनी थी लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगी, माइनस 2 log a एंड माइनस log b, एंड ये ब्रैकेट आ गया। तो आपने बड़ी आसानी से एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या आप यूं कह सकते हैं आपने उसको एक्सपैंड कर दिया। आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। टी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इनके साथ टी एडजस्ट कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बड़ी आसानी से हमने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। अब आपने जस्ट, आपको क्या लॉज पता होने चाहिए और उनका यूज पता होना चाहिए, तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को बड़े आराम से जो है वो कन्वर्ट, एक्सपैंड कर सकते हैं इजीली। अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। पहला रूल थिंकिंग प्रोसेस ध्यान में रखें, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए बेटा, इसमें आप समझिए, आपने इन सबको सजा देनी है। सजा देनी है तो जो इनका कोएफिशिएंट है इसको इसकी पावर बना दे ताकि उनके ऊपर बोझ आ जाए। इसको आप लिखें log 6 पावर 5 माइनस, माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा बच्चे, आपने ये सिर्फ इसके ऊपर बोझ रखना है। लॉग माइनस अगर बोझ रखेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि आप बोझ कम कर रहे हैं, आपने तो बोझ बढ़ाना है। लॉग 18.2, अब इसको ब्रैकेट में रखना है 18.2 और ये पावर 7 प्लस लॉग टी पावर 1/3 माइनस अपनी जगह पे बेटा log 32.2 पावर 1/2। अगर ये नंबर जो है वो आपके पास है तो आप ब्रैकेट में रख के उसकी पावर लिखेंगे, प्लस log a पावर 2/3। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि जो आपके पास कोएफिशिएंट्स थे उनको आपने पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो डिफरेंसेस हैं जहां माइनस हो रहा है उसको क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखिए। देखिए log दिस माइनस log दिस, तो ये बन जाएगा log 6 पावर 5 डिवाइडेड बाय 18.27। इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप सिर्फ लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते जाएंगे। नो नीड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई दिस। सो ये हो गया, आपने ये लिख दिया। अब देखिए दिस लॉग दिस माइनस दिस, अगेन इसमें से ये माइनस हो रहा है, हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर देंगे, प्लस लॉग आपने यहां लिखा, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं,
ये क्या है, t पावर 1/3 और ये माइनस हो रहा था तो 32.2 की पावर 1/2 एंड अगेन प्लस log a पावर 2/3। तो ये आपने बड़ी आसानी से एक एक्सप्रेशन को पहले पावर्स आपने जो है बनाई उसकी, फिर देन डिफरेंस को आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। थिंक इसकी जो लॉजिकल फ्लो है इसका वो यही होना चाहिए, पहले आप कोएफिशिएंट्स को पावर बनाएं, देन जो है वो आप जो डिफरेंसेस हैं उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। अब ये ऐड हो रहे हैं सब, तो आप इन सबको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज लॉग, ये आपने बनाया फ्रैक्शन 6 पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट यहां मल्टीप्लीकेशन के लिए रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, एंड a पावर 2/3। अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर करना चाहते हैं और 75 के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप 75 आउट ऑफ 75 लें, तो यहां पर अगर आप मेंशन कर दें कि वेयर डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि टीचर को क्लियर हो जाए कि डॉट आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि डॉट लगाने का मकसद एक और भी होता है, तो इसलिए क्योंकि डॉट यहाँ 18.2 यहाँ भी डॉट है, लेकिन यहाँ 18 और 2 जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं हो रहे, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, या आप बेशक क्रॉस का साइन बना दीजिए मल्टीप्लाई, या कोई भी साइन ना लिखें, ये ऑटोमेटिकली अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे इट मींस दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, 18.2 पावर 7, 32.2 power 1/2 and this is nothing। सो इसका डिनोमिनेटर नहीं है बेटा, ये यही था, तो ये आपके पास जो लॉग है वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। इन दिस वे आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर समझिए आपने हासिल कर लिए। ये अगर एग्जाम में अपेयर हुआ तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अपेयर होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहां से शॉर्ट अपेयर होने की, कि लॉज ऑफ लॉगरिथम में आप या तो एक्सपैंड कीजिए, अगर एक्सपैंड हुआ है तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आता है लॉग में, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, कौन सी बातें बहुत जरूरी हैं पूरे नंबर हासिल करने के लिए, अब हम उनकी बात करते हैं। आई होप कि ये आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, अपने पास लिख लिया होगा। मैं इसको इरेज करने लगा हूं बेटा। अब हम न्यूमेरिकल इवेल्युएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल इवेल्युएशन चाहिए लॉग को यूज करते हुए, तो वो हम कैसे करेंगे, किन बातों का ख्याल रखेंगे ताकि हमारी कोई गलती ना हो और हम पूरे नंबर ले सकें। फॉर एग्जांपल एक मैं एक्सप्रेशन ले लेता हूं और कहता हूं कि सॉल्व दिस बाय इवेल्युएट दिस, इवेल्युएट by using laws of logarithm। किसको इवेल्युएट करना है, सपोज ये एक एक्सप्रेशन है 4.68 पावर 5, 4.68 पावर 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121.5, 121.5 डिवाइडेड बाय 61.98। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए इवेल्युएट करना है। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट बेटा इसमें, वन बाय वन हम आपको बताते जाएंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं, वो आपने नहीं करनी। देखिए एग्जाम में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। आपको अगर लॉज क्लियर हैं, आपको अगर लॉग फाइंड आउट करना आता है, आपको अगर एंटी लॉग फाइंड आउट करना आता है, तो कोई मसला नहीं है कि आप इसमें कोई एक नंबर भी लूज करें। क्या स्टेप्स जरूरी हैं, पहले उनकी बात करते हैं। उससे भी पहले अगर आपके पास कैलकुलेटर है बेहतर वाला, उसमें पावर्स वगैरह सब आप लिख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आप सबसे पहले कैलकुलेटर से ये सारा कुछ सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं आपको ये सारा सॉल्व करके और इसका रिजल्ट साइड पे लिख लें, ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना विदाउट लॉग, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है तो हम इसको कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर पहले लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आंसर क्या आना चाहिए। उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा इसका थिंकिंग प्रोसेस में, जो पहला स्टेप है बेटा, चूंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप इसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दें। आप कह दें लेट एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये सारा एक्स के इक्वल है, 4.68 पावर 5
स्क्वायर रूट ऑफ 121.5 61.98। आपने सारे को x से रिप्रेजेंट कर दिया। इट मींस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अक्सर स्टूडेंट ये वाला स्टेप नहीं करते। जब आप ये नहीं करते तो आप लॉग कैसे अप्लाई कर सकते हैं बच्चे? तो बेटा बहुत जरूरी है, पहले आप इसको किसी अल्फाबेट से किसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सेकंड स्टेप, ऑपरेट लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। और यहां जब लॉग अप्लाई करें तो आप इस पूरे को ब्रैकेट में लिखिए ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। इस तरीके से 61.98 आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। पहले हमने इस पूरे को x कह दिया, सेकंड स्टेप में हमने इस पर लॉग ऑपरेट कर दिया। थर्ड स्टेप, अब जब आपने लॉग अप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड पे तो आपको नजर आ रहा है सिंगल एक्सप्रेशन। आप इसको एक्सपैंड कर दें ताकि आप डिफरेंट नंबर्स का लॉग फाइंड आउट कर सकें। तो लॉग के रूल्स क्या कहते हैं? ये क्वोशिएंट है, डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे। log 4.68 पावर 5 प्लस 121.5 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। सो log 121.5 की पावर 1/2 एंड माइनस log 61.98। बेटा अगर यहां दो टर्म्स भी हो तो दोनों माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि इनके बिटवीन माइनस साइन आएगा, और यहां पर जो दो टर्म्स हैं वो अगर प्रोडक्ट में हों भी तो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगी। इसलिए आप डायरेक्टली यहां पर जितनी भी टर्म्स हो उन सबको डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को माइनस के साथ लिखना है। इस बात को ध्यान में रखें। अगली बात, ये इसके ऊपर से बोझ उतारना है बच्चे, तो ये हो जाएगा 5 log 4.68 प्लस 1/2 log 121.5 minus log 61.98 and this is log x। हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई कर दिया और लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करके अपने एक्सप्रेशन को हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है? आप इन नंबर्स का लॉग फाइंड आउट करें। अब यहां पर असल मसला शुरू होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि वो लॉग टेबल से रीड करें या कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें। अगर लॉग टेबल से करेंगे तो क्या मसला होगा, अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो क्या मसला होगा? बेटा आजकल जो है वो 99% बच्चे जो है वो कैलकुलेटर यूज करते हैं। लॉग टेबल जो है समटाइम्स आप लेके जाना भूल जाते हैं। समटाइम जिस सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर लॉग टेबल इतने अवेलेबल नहीं होते, या तो होते ही नहीं है या इतने नहीं होते कि हर स्टूडेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जा सके। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, वो हम आपको बताते जाते हैं। कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है? पहली बात, जब जो लॉग टेबल है उसमें 4 डिजिट्स होते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो 4 डिजिट्स नहीं होंगे। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 9 डिजिट्स अपीयर होते हैं, 8 डिजिट, जितने भी डिजिट्स अपीयर होते हैं। आपने सिर्फ पहले पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को पिक करना है। क्या करना है? पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को पिक करना है। पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर है तो उसको एज इट इज रहने देंगे और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को पिक करेंगे। अब जो 4th डिजिट है उसको आप एक उसूल बना लें, हमेशा राउंड ऑफ करें। जो भी 4 डिजिट आएगा उसको राउंड ऑफ करके लिखिए। राउंड ऑफ हमें पता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 1.2359586, ये आ गया, तो जो 5th डिजिट है वो 6 है, तो मैं 4 डिजिट को अगर राउंड ऑफ करूं तो अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको आप लिखेंगे 235, एक नंबर इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। और अगर ये 5 से लेस हुआ यानी कि 432 वगैरह हुआ तो ये नंबर ये 8 ही रहेगा। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। आप इनिशियल क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में ये सीख चुके हैं। अगर नहीं तो अभी मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, अब आपने सब नंबर्स का लॉग फाइंड आउट कर लिया। यहां पे जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट किया आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट किया उसको 2 से डिवाइड किया। और यहां पे जो लॉग फाइंड आउट किया, इन सब वैल्यूज को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू सम नंबर, कोई भी नंबर आएगा आपके पास। अब आपने तो असल में ये x फाइंड आउट करना है। अब जब आपने x फाइंड आउट करना है तो आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। अब यहां पर भी दो मसले हैं। अगर तो आपके पास यहां पॉजिटिव नंबर आया है तो कोई मसला नहीं, आप कैलकुलेटर से
जो है वो शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग ऑपरेट हो जाएगा। जो भी आपका यहाँ नंबर आया है वो लिखेंगे 10 की पावर में आ जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वो करने से पहले जरूरी है कि यहाँ पे आप क्या करें, टीचर्स इसको काउंट करते हैं, ऑपरेट एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ऑपरेट करेंगे। एंटी लॉग into log x is equals to एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर, ये नंबर जो भी आया है उस नंबर का एंटी लॉग लेना आपने। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ अ नंबर। ये स्टेप आपने जरूर करना है, बेशक आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन बोथ साइड्स पर एंटी लॉग आपने जरूर ऑपरेट करवाना है ताकि ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। एंटी लॉग मींस लाइक इस तरह समझिए कि 1 ओवर लॉग तो लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कुछ है या कुछ इसमें ऐसा भी है जो हमें बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए? जी बेटा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक लॉग टेबल वर्सेस कैलकुलेटर में एक मसला आता है, वो क्या आता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरा, अगर जो है ये जब आप एंटी लॉग फाइंड आउट करने जाएं और वो नंबर नेगेटिव हो, यहां पर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, जो ये वाले नंबर एक्चुअली मैंतीसा होता है कि किसी भी नंबर का मैंतीसा अगर गिवन हो तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंतीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग जब भी आप किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं उसके दो बातें होती हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा उसका मैंतीसा। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर यहां अपेयर हो गया है, फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है और वो है 0.00369, तो इसका लॉग जब आप टेबल से फाइंड आउट करेंगे कुछ और आता है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे कुछ और आता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो या तो उसको क्वेश्चन को क्रॉस कर देते हैं या समझते हैं कि ये हमसे हो नहीं रहा और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज आपका ये वाला मसला भी हल करेंगे और इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेंगे कि इसको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। आई होप कि यहां तक आपने कर लिया होगा। एक्चुअली इन सब नंबर्स का लॉग वगैरह कैलकुलेशन का काम है। आई होप कि आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझते हैं कि आपने काफी दफा किया है और रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो वो कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको आपके साथ जो है वो यहाँ बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है और वो नंबर है 0.0047। जब आप इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, जिन स्टूडेंट्स को लॉग टेबल रीड करना आता है उनको पता होगा, सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो समझिए कि लॉग टेबल कैसे रीड करते हैं। आप जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट मस्ट बी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। क्या करना है, पॉइंट को उस डिजिट के बाद शिफ्ट करना है जो जीरो नहीं है। ये चूंकि जीरो है तो मैं पॉइंट को यहां नहीं ला सकता, ये भी जीरो है, पॉइंट को यहां भी नहीं ला सकता। ये जीरो नहीं है, 4 जीरो नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा। जितने प्लेसेस शिफ्ट किया है वो नंबर आप लिखेंगे। आपने 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो आप लिखेंगे 3। शिफ्ट लेफ्ट से राइट किया या राइट से लेफ्ट किया, लेफ्ट से राइट अगर शिफ्ट किया है तो जितने प्लेसेस शिफ्ट किया है उसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो प्लस पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है तो नेगेटिव साइन यहां आप उस नंबर के ऊपर लिखते हैं। अगली बात आप क्या करेंगे, जो पहले 2 अवेलेबल डिजिट्स होते हैं उसको हम थर्ड और फोर्थ में लॉग टेबल में जाके देखते हैं। जब आप 47 को, 47 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो आप लॉग टेबल में जब जाएंगे 47 को आप जीरो में देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6721। 6721 ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास कैलकुलेटर है ये होगा बाय टेबल। बाय टेबल अगर आप लॉग फाइंड आउट करेंगे ये आएगा, और बाय कैलकुलेटर अगर आप लॉग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अगर आप कैलकुलेटर से इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो बेटा वो आएगा
2.3279 अब देखिए ये कुछ और है, ये कुछ और है। आप अगर 9th के स्टूडेंट हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसा कैसे हो गया। तो देखिए ये दोनों एक ही बातें हैं। किस तरीके से एक ही बातें हैं, क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये देखेंगे हम कि ये एक ही बात कैसे है। बहुत सिंपल है बेटा, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड आउट करते हैं तो असल में उसके दो हिस्से होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मैंतीसा। करेक्टरिस्टिक्स और मैंतीसा को ऐड करें तो आपको किसी भी नंबर x का फॉर एग्जांपल लॉग मिल जाता है। तो ये जो नंबर है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -3 + 0.6721। क्या लिख सकते हैं इसको हम? -3 + 0.6721। इसका क्या मतलब है, आप 3 में से ये माइनस कर दीजिए। 3 में से जब 3 चूंकि बड़ा नंबर है तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। माइनस कैसे करेंगे आपके लिए, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3.0000 4 डिजिट लिखिए, उसमें से आपने माइनस करना है 0.6721। बेटा 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपको पता है मेथड। हम यहां से कैरी लेंगे तो 10 में से 1 चला गया, 9 रह गया। यहां से 1 कैरी दे दिया तो 9 में से 2 चले गए, 7 रह गए। यहां से 1 कैरी दे दिया, 9 में से 7 चले गए तो 2 रह गए। यहां से कैरी दे दिया तो 9 में से 6 चले गए तो 3 रह गए। और यहां से कैरी दे दिया था तो 2 रह गए थे, तो ये 2 आ गया। चूंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव का था तो आंसर नेगेटिव होगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये बात साबित कर दी कि कैलकुलेटर ये वाला काम करने के बाद आपको रिजल्ट देता है, इसलिए आपको ये डिफरेंट नजर आता है, लेकिन ये एक ही बात होती है। तो आप अगर कैलकुलेटर से कर भी रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये तो एक इशू हो गया। सेकंड इशू क्या है, ये बहुत मेजर इशू है, क्योंकि यहां पर एक नंबर कम से कम टीचर आपके काट देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया है -2.8791, लॉग एक्स इसके इक्वल आ गया है और मुझे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको जब तक आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, टीचर जो है, बेशक आप कैलकुलेटर से इसको एंटी लॉग फाइंड आउट करें, रिजल्ट ठीक आ जाएगा, लेकिन वो जो स्टेप है पॉजिटिव बनाने वाला, वो यहां पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली वो बच्चे जो 75 आउट ऑफ 75 सोच रहे हैं या उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। क्या करते हैं हम, अगर ये -2 पॉइंट समथिंग है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो 3 सब्ट्रैक्ट करना है बेटा उसको आपने ऐसे लिखना है, +3 - 2.8791। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर सपोज यहां -1 पॉइंट समथिंग होता तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, 2 ऐड करते हो, और जो भी नंबर होता वो आप 2 में से माइनस करते। ये चूंकि -2 पॉइंट समथिंग है तो आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया प्लस, और 3 में से ये नंबर माइनस करें। जब आप 3 में से ये नंबर माइनस करेंगे, जाहिर है ये स्मॉलर नंबर है, तो आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और 3 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा। अब आप इसका इजीली एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है और एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है कि डेसिमल पॉइंट कैसे प्लेस करेंगे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बेटा दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर के लिए था। जब हम पास पेपर करेंगे तो एक पूरा क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर हम उसको शेयर करेंगे। तो आज हमने डे 14 में और 15 में क्या कवर किया, हमने लॉगरिथम को कंप्लीटली कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी 2 डेज इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीटली कवर करने जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना आसान टॉपिक है कि इसमें से कोई भी सवाल आए, आई होप किसी बच्चे को उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान तरीन अगर इस बुक के कुछ टॉपिक्स हैं तो उनमें से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। टिल देन अल्लाह हाफिज।